हरिओम, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। तो दोस्तों, आपका स्वागत है कोमल पहाड़ी एंड गुजराती ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। क्या कर रहे हो दगड़ियों? दगड़ी कोई गए हैं बारात में, कोई गए हैं काफल खाने, कोई कर रहे हैं शॉपिंग। मैं कर रही हूँ आपसे बात। दगड़ियों, दगड़ी कोई बोल नहीं रहे। एक दगड़ी का आज फोन आया, पूछ रही थी तेरा घर जाना कैंसिल हो गया। मैंने बोला हाँ कैंसिल हो गया। तो बोली मैं भी नहीं जा रही, फिर अब तू नहीं आ रही तो मैं भी नहीं जा रही हूँ, ऐसा बोली थी। तो 1 घंटा बात कर दिया उसने आज मेरे से। दिल्ली वाली है। हाँ, मतलब ऐसी सब फिर बच्चों की बातें निकली, ये सब बोला तो बोला ऐसे ही होता है यार, क्या करें। अच्छा लगा, पूछ रही थी हर चीज़ के बारे में। उसकी भी तबीयत ख़राब थी, बोल रही थी बुखार आ रहा था बहुत ज़्यादा। 1-2 हफ्ता मैं बीमारी थी। मैंने कहा हमको पता नहीं था। तो बोलिए मैं भी नहीं जा रही, मेरा भी मन नहीं करा, क्योंकि गांव में अच्छा ही नहीं लगता, कोई दोस्त लोग नहीं होते हैं। तो मैंने बोला हमारा कैंसिल ही हो गया, अब क्या करें। तो जा रहे अब सामान लेने डिमांड। शाम के बज गए 6:30। तो सामान लेके आती हूँ थोड़ी। कल संडे, कल और भी काम निपटाने हैं। बहुत ज़्यादा काम हो जाते संडे के दिन। मैं और मेरे मिस्टर जी जा रहे हैं अभी। वो जा रहे हैं गांव, तो एक जने को जाना ही है, क्या करें। मन तो हमारा भी कर रहा था, लेकिन हो गया कैंसिल। बच्चों के पेपर हैं, तो थोड़ी सामान लाना है घर का, थोड़ी गाँव के लिए, थोड़ी उनकी शॉपिंग करनी है। कल संडे, कल भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते भर के काम एक ही दिन करते हैं। तो हमने अब थोड़ी ट्यूशन भी अब बंद हो गया हमारा। ट्यूशन के बच्चों का पेपर कल ख़त्म हो गए, तो आज से उनको छुट्टी हो गई। तो हमने बोला अब अपने काम निपटाते हैं, तो जाते हैं, दिखाते हैं, जितना होगा आपको भी दिखाएंगे। और कैसे हो, कितनी हो रही है अपने आपके शहरों में गर्मी। यहाँ तो बहुत हालत ख़राब होने लग गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी मई, जून, जुलाई बाकी हैं। गिनने पड़ते हैं महीने भी गर्मी के लिए। तो यहाँ तो गया वो अगस्त तक। हाँ, अगस्त आधे में से तो थोड़ी बारिश हुई तब होता है। यहाँ तो गर्मी है, गुजरात में तो ज़्यादा गर्मी रहती है। अब बच्चे रोड में खेल रहे हैं, कितनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ है। ऐसा ही है। सोसाइटी के बच्चे हमारे भी। हाँ, हमारे नहीं, सोसाइटी की ही बोल रही हूँ ना। मतलब सबकी छुट्टियाँ हो गई, अब बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए ना। 6, 7, 8, 9 वालों के, 4, 5 वालों के, 10वीं 12वीं के भी। 10वीं 12वीं के तो निकल गए होंगे गाँव सब लोग। क्योंकि अभी उनको मौका मिला है, तो उनके तो कब के हो गए ख़त्म। अब हमारी बाकी, हमारे तो अभी बच्चों के स्कूल चालू ही है, स्टार्ट ही हैं। अब पेपर हो रहे हैं, बड़े वाले के हो रहे हैं, छोटे वाले के 28 तारीख से हैं। अभी उसकी पढ़ाई तो मई 10 तारीख के बाद ही छुट्टियाँ पड़ेंगी उनको भी। फिर उनके बड़े वाले का एडमिशन भी चालू हो जाएगा साथ में, मई 15-20 तारीख से। तो अब हमको यही काम करने हैं, यहाँ बैठ बैठ के। गांव घूमने वाले गांव घूमेंगे, शादी में रहने वाले शादी में रहेंगे, हम अपना काम करेंगे। ऐसा ही है, क्या करें। गांव जाने के लिए बहुत उत्साह हुए थे, लेकिन अब बंद। चलेगा, कभी कभी ऐसा भी होता है लाइफ में एक सीख है। हाँ, लाइफ की सीख भी है। सीख क्या है, अब हमने तो बताया था कि अप्रैल के लास्ट में हमारे बच्चों के पेपर होते हैं। शादी इस बार जल्दी रख दी उन लोगों ने। मई, नहीं तो हमारी सबकी हाँ, हमारे घर में सबकी शादी मई में ही हुई है, सबकी। मेरी 2 मई को हुई है। और मेरे सास ससुर की भी मई में ही हुई है शायद, है ना। और पप्पू हमारे देवर की भी मई में हुई है। मेरी ननद लोगों के, ननद की मई में, एक खाली उसकी मम्मी की हुई है अप्रैल में ना। बड़ी ननद की, बड़ी ननद मेरे शादी के पहले उनकी शादी हो गई थी, मतलब तो उनका ही अप्रैल में हुआ था। उनकी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी, मेरी ही उम्र में उनकी शादी हो गई थी, पढ़ते पढ़ते उनकी शादी भी हो गई थी। तो इसलिए और लोगों के तो सबकी मई में हुई है।
तो अभी इस बार भी अप्रैल में हो गई लास्ट में। चलेगा, जो भी है सब जगह निपटाना पड़ेगा ना। टाइम है, टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है, यही है। बच्चों को भी, हमको भी, सबको था कि बहुत सालों से जा रहे थे गांव, एक बहाना भी था शादी है करके। ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं, होता है सब कुछ। अब हो रहे हम रेडी सामान लाने के लिए। अब 4-5 दिन और बचे हैं, फिर ये भी चले जाएंगे, फिर हम अकेले बच्चे मतलब जाएंगे, पेपर देने जाएंगे सब। यह भी निपटाना है, अभी बहुत सारा काम होता है, क्या करें, सब जगह निपटाना पड़ता है। इंसान का तो ज़िंदगी यही है। चलिए हम जाते हैं और आगे आपको दिखाएंगे। एक गाड़ी शाम के टाइम पे पेट्रोल भरा रहे हैं। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। फुल होती है, अभी सब छूट रहे हैं जॉब वाले, इसलिए इतना भीड़ भड़ाका। हाँ, मेरे मिस्टर जी भरा रहे हैं गाड़ी में पेट्रोल, उसके बाद हवा। बड़े बड़े टेम्पर रुके हुए हैं, यहीं से ले लेती सबका फोटो। शाम का समय है, ऐसा है यहाँ का मौसम। इतनी गर्मी लग रही है रोड से, बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा आ रही है। अभी धूप नहीं है तो भी इतने सारे वाहन बोलते हैं वाहन, इतना भीड़ भड़ाका। ऐसा नज़ारा है। 50 का 3 किलो तरबूज आया। जय हो भगवान, सबकी रक्षा करना। जगह जगह गन्ने का जूस मिल रहा है, फ्री में नहीं, पैसों में। अभी फ्री में समझे। टेंट लगा है यहाँ भी, कुछ है प्रोग्राम। सिंग और सलाद ले लियो, ले लिया। आइसक्रीम वहाँ देखनी है। हाँ आइसक्रीम मस्त है। चलो चलते हैं आप उससे। यहाँ है चादर सब, बोतल।
चलो इधर इधर ही करते हैं। हाँ लाए सामान, ये है डिमांड। अब यहाँ के जो अंधेरा हो गया पूरा, 9 बजने वाले हैं। लाए हैं सामान घर के लिए, नमकीन लेके आए हैं गांव के लिए। थोड़ी यहाँ की नमकीन थोड़ी फेमस होती है, ससुर जी के लिए, उनके दांत नहीं है तो ये मुलायम होता है खाने में, थोड़ी सॉफ्ट मतलब। तो ये उनके लिए लाए हैं, बच्चे हैं घर में, थोड़ी बच्चों के लिए, और उनके लिए कपड़े लाए हैं थोड़ी घर के लिए। और ये है सोयाबीन बड़ी, तो इसको देख के ना मुझे अपने एक दीदी के शादी में बना था ना, तो हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 2-3, तो हमको गांव में अभाव था ना उस समय। ये सोयाबीन को देख के हर बार मुझे वो दीदी की शादी याद आ रही है। तो हमारी दीदी थी, ताऊ जी ने बनाई थी शादी में सब्जी, मतलब दीदी ने संग वो होता है, महिला संगीत होता है, मुश्किलों। तो हम तीनों ने मतलब 2 बहनों और थी मेरी चाचा की लड़कियाँ, हम बोले कि हमको यही वाला दो। तो हमको उस दिन इतना स्वाद लगा इस सब्जी का। कम से कम होंगे हम 5-6 साल के ही होंगे, इतने यहाँ इतने ही होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। हमने सब्जी खाई उस दिन उनकी शादी में। ये सोयाबीन की बड़ी को देख के याद आ रही, तो बता रही हूँ किस्सा। किस्सा तो बहुत लंबा है आप लोगों को हंसी आएगी, लेकिन इसको देख के ना मुझे बार बार याद आ जाती है। तो ऐसा किया था हमने उस दिन, मतलब अभाव जब होता है ना इंसान की जिन्हें जब मिलता है, अब तो कौन पूछता है इन चीज़ों को। उस समय हम बोले हमको वही सब्जी दो, जो भी गांव में तो बांटते हैं ना, गांव के जो भाई होते हैं, उस समय वो बोले कितना सब्जी खा रहे हो तुम मिर्ची डाल देते, मतलब बहुत चीज़ हुई थी उस दिन। हमने पूरी भी नहीं खाई, चावल भी। और ये लाए हैं पॉपकॉर्न बनाने के लिए बच्चों के लिए। ये लाए हैं मेहंदी, बाल हो गए सफ़ेद यहाँ के पानी से। हम इन मेहंदी लगा के बालों को करते हैं काला। ये लाए हैं मोजे, और एक पैकेट नमकीन बच्चों के लिए लाए हैं, एक गांव के लिए लाए हैं। ये पोहा लाए हैं, पोहा। तो ये सब सामान लाए हैं, थोड़ी घर के लिए है, थोड़ी गांव के लिए है। अभी इसमें भी बाकी है सामान। एक पॉन्स घुमोरिया हो रहा है बच्चों को, तो उसके लिए लाए, यही डालते हैं बच्चे। ऐसे हम पाउडर क्रीम कुछ लगाते नहीं हैं, तो पॉन्स पाउडर यूज़ करते हैं बच्चे, तो हमने बोला यही ले लेते हैं। एक लाए हैं शैम्पू। अब शैम्पू का ज़माना है पहले वो उससे धोते थे ना मम्मी लोग हमारे, भेकुआ होता है गांव में, भेकुआ, उससे धोते थे बाल, लेकिन उससे और रीठा से मम्मी बताती थी। और अब तो ये सब चल गया, इसीलिए बाल हमारे जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं। यह है सामान, थोड़ी अंदर रख दिया, फ्रिज वाला फ्रिज में रख दिया। इसमें भी नमकीन ही है, नमकीन है थोड़ी, कुछ और है, खोला नहीं है अभी। थकान लग गई, बाहर जाती तो थकान लग जाती है। और दगड़ियों खाना खा लिया, अब भी आ रहे बाहर से हम भी सब सामान लेके। सामान की तैयारी हुई थोड़ी घर की, थोड़ी बाहर गांव जा रहे हैं, तो गांव के लिए कल फिर जाना है मार्केट, कल का कल। अभी आधी शॉपिंग हुई है, आधी बाकी है। एक जाए चाहे 4 जाए, शॉपिंग तो उतनी करनी पड़ती है तो खाना वाना खा लिया, आप लोगों ने खा लिया? क्या खाया? कोई बताएगा नहीं क्या खाया। मैं तो बना के गई थी, घर आके खा लिया खाना। और अब सामान रखती हूँ, क्या कर सकते हैं फिर। और अब जो लाए हैं फिर उसको संभालो, पहले लाओ फिर संभालो, डब्बू में भरो, सुखाओ, बीन के रखो, सब यही है। बच्चों की फरमाइश थी ये लेके आना मम्मी, शॉर्ट में पॉपकॉर्न तो हमको मिलते थे, हम तो कुछ नहीं मिला हमको हमारे ज़माने में। और ये जीरा ऐसे आता है पैक पैक कहने में अभी आज दिन में एक बात हुई थी, मेरी फ्रेंड बोली थी, कोई कुछ बोलता है ना तेरे को तो नीला ड्रम बोल उनको दिल्ली वाली। मैंने बोला नीला ड्रम का
किस्सा क्या है? बोली तेरे को नहीं पता है, उसने मेरे को बताया था, अभी देर हो गई थी बात। तो बोली तेरे को कोई उल्टा सुल्टा बोलता है ना, आज बता रही थी मेरे को। तो बोला नीला ड्रम है मेरे घर में और एक कट्टा सीमेंट का है। ऐसा वो मेरे को बता रही थी, ऐसा बोलना सबको, संभल के रहो सब, क्यों तेरे को परेशान कर रहे हैं सब लोग, ऐसा बता रही थी मेरे को। मैंने बोला अच्छा। तो उसने किस्सा बताया पूरा, मैंने क्योंकि सुना था थोड़ी थोड़ी, लेकिन इतना गौर नहीं किया था उन बातों में। तो ऐसे देख तो रही थी हर कोई नीला ड्रम हरा ड्रम क्या बोल रहे थे, ऐसा कुछ बोल रहे तो आज जो ऐसा ही बोली थी, तेरे को जो हैरान कर रहे हैं ना उनको बोल मेरे पास भी नीला ड्रम का नहीं मालूम है। अरे वो एक किस्सा हुआ था, उसने अपने पति को बॉयफ्रेंड के साथ मार के उसमें काट कूट के उसके टुकड़े बना के उसमें वो कर दिया था बल पैक ड्रम में, और ऊपर से उसमें वो सीमेंट का वो कर दिया था बल कुछ, मतलब लगा दिया होगा शायद बंद करके, ऐसा कुछ हुआ बता रही थी वो। हमने भी मतलब न्यूज़ भी नहीं देखा ना हमने उस टाइम, अभी भी चल रहा है। एक दिन कोई रिक्शा वाला ले जा रहा था नीला ड्रम, तो पीछे से कोई वीडियो बना रहा था, बोला ये नीला ड्रम कहाँ ले जा रहे हो कहाँ ले जा रहे हो, बोला भाई पानी भरने ले जा रहा हूँ। तो बहुत अभी उस चीज़ की चर्चा भी हुई थी, मतलब वो बता रही थी मेरे को आज किस्सा पूरा जो उसको पता था। तो बोल रही थी अगर तेरे को कोई परेशान करते ना तो नीला ड्रम की बात बता उनको, तब वो थोड़ी डरेंगे। मैंने बोला अच्छा। तो यही बातें हुई थी उसके साथ, तो हंसी भी आई थी थोड़ी, वो भी बता रही थी अपनी बातें ऐसे, तो ऐसी बातें हुई थी। मैंने कहा चलो तूने एक ऐसी खुशखबरी तो सुनाई है। खुशखबरी क्या, दुखी खबरी, किसी के लड़के को मार दिया नहीं। तो बोली थी एक ने मार के सांप डाल दिया, सांप से कटवा दिया, ये किस्सा मैंने सुना था। हम लोग आजकल थोड़ी बिजी चल रहे हैं ना, कब से थोड़ी टेंशनबाजी में थोड़ी उससे इसलिए इन बातों में गौर नहीं किया था। भाई मैंने भी नीले कान के पहने, नीला रंग नीला रंग को देख के है ना अब डर लग रही है, ये कंगन भी नीले जैसे हरे। ड्रम फेमस हुआ है और बहुत लोग बोले थे ड्रम ड्रम करके ना, किसी के घर में नीला ड्रम था तो उसके वहाँ पे खड़े हो जा रहे थे, मतलब ऐसे कुछ हुआ था, वायरल हो गया। हाँ वो वायरल क्या, वो घटना घट गई थी ना, वो ऐसा कुछ हुआ था। तो आज जो मेरे को सिखा जो तेरे को परेशान करेंगे तो उनको ऐसे ही बताना। मैंने कहा परेशान करने वालों को मैं दे देती हूँ जवाब, मुँह तोड़। मैं कम हूँ क्या, मैं भी पहाड़ी हूँ भाई, किसी से डरने वाली नहीं हूँ मैं भी। क्या कर सकते हैं वो लोग, मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। यहाँ आने तक उनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, मेरे तक पहुँचने तक, आने तक खाली मुँह से ही बक बक कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। जलन की भावना है तो इसीलिए बोलते हैं, क्या होता है उसमें। हम तो किसी को नहीं बोलते हैं, कुछ करो अपनी ज़िंदगी में जिसको जो करना है, क्या लेना देना। किसी की जिंदगी से क्या दखल, हाँ किसी की जिंदगी में क्या दखल अंदाजी देने की, उसका जैसा जिंदगी जियो शांति से, हाँ अपना अच्छा सोचो, अच्छा सोचो सबके लिए क्या करना है। 2 दिन की जिंदगी, सबने चले जाना है एक दिन खाली हाथ। बुरा सोच के क्या मिलता है, कुछ नहीं होता बुरा सोच के, अच्छा होना चाहिए सबका। सब अपनी किस्मत लेके आए हैं, अपना मेहनत करके खाते हैं सब लोग। तो आज ऐसी बातें हुई थी, थोड़ी इसने मन खुश कर दिया तो ऐसे ही बोल दे, कोई परेशान करेगा तो ऐसे बोल देना नीला ड्रम करके। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उससे पूछा ये है क्या, तो बोली तेरे को पता नहीं है। मैंने कहा नहीं। तो बोली चल मैं बताती हूँ फिर तेरे को। तो उसने बताया, तो ऐसा ही है। चलो आजकल लोगों को है ना अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी की पड़ी है अपने, तभी दुखी है ना लोग, तभी दुखी हैं। तो अपना अपना देखने का अच्छा करो, अपना लोगों के लिए अच्छा सोचो। हाँ बुरा अच्छा कर नहीं सकते हो तो अच्छे कर्म करने चाहिए हमेशा। अब क्या करें, अब लोगों को कौन समझाए भाई। सब बुरा क्या, अभी सब पढ़े लिखे हैं, सब सोशल मीडिया पे हैं, सबको फैसिलिटी मिली है, इसलिए उछल जाते हैं। ज़्यादा पता होता नहीं है, कुछ भी बक के चले जाते हैं, किसी को समझते नहीं है किसी की ज़िंदगी के बारे में, क्या उनके पास परेशानियां हैं, क्या नहीं है, ये सब है। ऐसा ही मामला, क्या कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।